हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सौभाग्यवाला में। और आज हम क्लास 12 का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो हर बार बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का आता है, कभी कभार 4 नंबर का भी आता है, ऐसी बात नहीं है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना समय गवाए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स, जिसे हम बोलते हैं सिंटैक्स। ठीक है, इसका जो पहला डेफिनेशन होती है उसको पढ़ते हैं। तो डेफिनेशन इंग्लिश में ये द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। अगर इसको हिंदी में हम पुकारें तो इसकी परिभाषा ये होती है, बाकी में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को हम सिंटैक्स कहते हैं। मतलब हमारा कोई वर्ड है, ठीक है, कोई शब्द है, उस शब्द को हमें कहाँ पे लगाना है, कौन से स्थान पे लगाना है, यही हमारी क्या कहलाती है, सिंटैक्स कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? कोई 12th क्लास में आता है, उसका नाम है सिंटैक्स। और सिंटैक्स चैप्टर में करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिससे कि तुम्हारे 2 नंबर कंप्लीट हो जाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहले हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल क्या होते हैं सर? आर्टिकल बोलते हैं उपपद। आर्टिकल किसे कहते हैं? उपपद। तो रूल्स ऑफ आर्टिकल लिखिए, इसको जैसे बना रहा हूं रूल्स बनाना, ठीक है। अंग्रेजी में आर्टिकल ए एन द, ये 3 आर्टिकल होती है अंग्रेजी में, ए एन द, ठीक है। कितने होते हैं? 3। और ये भी 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। जो अंग्रेजी में हमारे आर्टिकल्स होते हैं ए एन द, 3 आर्टिकल्स होते हैं इंग्लिश में, ए एन द, ठीक है। अब इन तीनों को 2 भागों में बांटा गया है। सर आर्टिकल किसे कहते हैं? आर्टिकल बोलते हैं उपपद। आर्टिकल का मतलब क्या होता है? उपपद। यहां लिख लेना, आर्टिकल का मीन होता है उपपद। उपपद, ठीक है। अब आगे पढ़ने वाले हैं, धीरे धीरे सब चीज समझने वाले हैं। अगर आप पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं सीख पाओगे, पढ़ना तो पड़ेगा भाई। तो आगे देखिए कैसे पढ़ाता हूं, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। 2 नंबर पक्के करने हैं तो पढ़ते चलिए। धीरे धीरे रूल्स इसके कवर करने वाले हैं। तो अंग्रेजी में ए एन और द को आर्टिकल मतलब उपपद कहते हैं। क्या कहते हैं? उपपद। इंग्लिश में कहते हैं आर्टिकल और हिंदी में इसको हम बोलते हैं उपपद, ठीक है। कहती हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2। मैं चाहूं तो इनको बाद में भी करा सकता हूं, जो पहले मुख्य रूल्स है उनको कराऊं, लेकिन मैं चाहता हूं आपको जो चीजें कठिन वो समझ में आ सकती हैं, ये शुरू वाली अगर नहीं आएंगी तो पहले जो रूल्स पढ़ेंगे उसके बाद समझ सकती हो आप, ठीक है। तो पहला हमारा है इसमें इंडेफिनिट आर्टिकल। कौन सा है? इंडेफिनिट। और दूसरा हमारा इसमें आता है डेफिनिट आर्टिकल। 2 आर्टिकल होते हैं, इंडेफिनिट, डेफिनिट। मतलब तो आपको इसमें बाद में करेक्ट और इनकरेक्ट पूछे जाएंगे, जो पेपर में आता है आपको मालूम होगा, ठीक है। तो पहला हम पढ़ते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ए तथा एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। अगर हमारा ए आ रहा है या एन आ रहा है तो इसको हम बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। और क्योंकि वे अनिश्चित नाउन के पहले आते हैं। एग्जांपल तुम्हें दो सर, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आई सो ए बॉय। मैंने एक लड़का देखा। क्या देखा सर? लड़का। अब यहाँ पर हमने एक उपयोग क्यों किया है बताओ मुझे? मैंने एक लड़का देखा। अब यहाँ पर हम इसे काउंटेबल कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन्स कहलाएगा। कैसे कहलाए? काउंटेबल्स, वो भी सिंगुलर। यहाँ पर जो हमारी नाउन है वो एक काउंटेबल है। जैसे मैंने क्या देखा? लड़का देखा, एक ही देखा ना, तो उसको हम गिन रहे हैं, तो एक काउंटेबल है, मतलब गिनने वाला। तो ये हमारा इंडेफिनिट आर्टिकल कहलाएगा। कौन सा कहलाएगा? इंडेफिनिट। जैसे यहाँ पे मैं दूं एग्जांपल के तौर पे एक और, ही सो एन आउल, ठीक है। ही सो एन आउल, उसने एक उल्लू देखा। अब यहाँ पर से एन का प्रयोग क्यों हुआ है? तुम सब बोलोगे यहाँ पर जो वोवेल्स है ये शुरुआत में है। वोवेल कितने होते हैं? ए ई आई ओ यू, 5 होते हैं ना वोवेल। अब वोवेल पहले आता है किसी वर्ड्स के पहले, तो एक स्थान में एन का प्रयोग करते हैं। ये भी हमारा कैसा है? उल्लू भी काउंटेबल है ना। तो जहां पर मतलब काउंटेबल्स या अनकाउंटेबल्स मतलब गिनना और ना गिनना आता हो, तो वहां पर इसको हम क्या बोलते हैं? इंडेफिनिट आर्टिकल कहते हैं। बस आपको इतना याद रखना है फिलहाल के लिए। अब आगे हम रूल्स पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग। के बाद दोनों को पढ़ लेते हैं, उसके बाद रूल्स पढ़ेंगे, तब आपकी समझ में बिल्कुल क्लियर तरीके से आ जाएगी। पूरा सब वाला है मेरा, आगे देखिए। जैसे कि बच्चों अगला वाला हमारा सेकंड बार रूल्स कहता है डेफिनेट आर्टिकल। इसमें जो हमारा दा होता है, हाँ जी हाँ दा, आपने सही सुना दा।
द डेफिनेट आर्टिकल है, जो हमारा द है वो किस में आता है, डेफिनेट आर्टिकल में। और मैं बात करूं ए और एन की, ए और एन तो हमारे किस में आती है, इंडेफिनेट में, और ओनली द हमारा डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। तीन होती है ए एन द, ए और एन किस में आता है, इंडेफिनेट में, और द किस में आता है, डेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इतना क्लियर, क्योंकि वो निश्चित नाम के पहले प्रयोग होता है। ये हमारा द किसके, एक निश्चित के नाउन्स के पहले प्रयोग होता है। तो इसका एग्जांपल दूं मैं, एग्जांपल तौर पे आई वेंट टू मीट द टीचर। ठीक है, आई वेंट टू मीट द टीचर, मैं एक अध्यापक से मिला। ठीक है, तो सर इसमें हमारा यहाँ पर द प्रयोग क्यों हुआ है, आप सभी के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, द मैंने क्यों लगाया है मालूम है। तो द हमारा यहाँ पर टीचर एक अध्यापक है, एक निश्चित नाउन से, निश्चित नाउन से पहले द का प्रयोग करते हैं। आपने देखा होगा कई सेंटेंस में द लगा रहता है। आज द के पूरे जितना भी इसका जो हमारा खुफिया राज है, आज सबको निकाल लेंगे, ए का एन का कैसे कैसे प्रयोग करते हैं सबको समझने वाले हैं। बस विस्तार से आपको देख रहे हैं ओनली। हाँ, आज तुम्हारी सबकी क्लियर होने वाला है, जो शुरू होने वाला है अब। तो देखिए आगे। तो बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं ए का प्रयोग। जब तक करेक्ट इनकरेक्ट आपको तब तक नहीं आएंगे। पेपर में क्या होता है, आपके सामने इनकरेक्ट आएगा, आपको करेक्ट करना है, तो आपको जितने भी रूल्स पढ़ने पड़ेंगे पहले ए एन द, ये आर्टिकल के रूल पढ़ने पे जरूरी है। ठीक है, तभी आप इसको कर पाओगे। तो हम ए का प्रयोग पहले पढ़ते हैं। तो रूल फर्स्ट इसका, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग साधारणतः उन नाउन्स के पूर्व जिनकी गिनती की जा सकती है। मैंने कहा था अभी जो काउंटेबल्स नाउन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट आर्टिकल, उसमें ए का प्रयोग होता है, बताया था मैंने, अभी कराए थे। और जिनका उच्चारण कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन से होता है, किससे होता है, कॉन्सोनेंट व्यंजन से। ठीक है, अब इसके हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे एग्जांपल के तौर पर, जैसे ए डॉग, ए वोमन, ए हॉर्स, ए बॉय, ए टेबल। आप इनको मालूम है कि ए डॉग यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों हुआ आर्टिकल, ये कुत्ता यहाँ पर काउंटेबल से, ए वोमन एक औरत, ये भी काउंटेबल है, इसको भी गिन सकते हैं। और इसमें एक रूल्स और रख सकता है, जैसे कि यहाँ पर डी है, तो डी हमारा यहाँ पर वॉवेल से नहीं, स्वर नहीं है ना, तो जहाँ स्वर नहीं होता है वहाँ पे ए का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ ड, डॉग की मतलब ध्वनि क्या लगेगा यहाँ पे, इसका साउंड, साउंड सुनो पहले, डो, तो यहाँ पर ए का प्रयोग होगा। वो वोमेन करते हैं ना, वोमेन, तो वो पहला आ रहा है तो इसमें ए का प्रयोग होगा। हॉर्स एच आ रहा है तो मतलब ए का प्रयोग। ए बॉय हो रहा है ना, तो ए का प्रयोग होगा। ए टेबल ट, तो यहाँ पे भी का प्रयोग होगा। इतना क्लियर है, क्योंकि जरूरी है आपके लिए, जब आपके सामने इनकरेक्ट होगा तो आपको इसको शुद्ध करना पड़ेगा। अशुद्ध का शुद्ध मतलब इनकरेक्ट का करेक्ट। जैसे कि यहाँ पर जब शब्द यू की आवाज यू हो, जैसे ए यूनिवर्सिटी, अब बताओ भैया, अब मालूम पड़ेगा आपको, यहाँ पर लिखा है यूनिवर्सिटी, अब तुम बोलोगे सर ये तो हमारा यू वोवेल होता है, स्वर होता है ना, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पर जो हमारा यू है वो वोवेल्स है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग क्यों किया है। अब बताओ आर्टिकल, मालूम है कुछ, नहीं मालूम सर, तो कुछ नहीं इसमें। देखो ये शब्द होते हैं, यहाँ पर भी ई है, यू है, और यहाँ पर भी यू है, इन सभी के सामने सर आपने ए क्यों लगाया है, मालूम है क्यों, क्योंकि जो इसकी ध्वनि है यू की, अब इसको मैं हिंदी में बोलूंगा ए यूनिवर्सिटी, यू क्या आ रहा है हिंदी में, ए यू, इसको बोलूं ए यूरोपियन, यूरोपियन, ए यूनियन, हिंदी में यू आ रहा है सर, तो हिंदी में तो ये स्वर होता है नहीं सर, यू होता है, या से यज्ञ का हिंदी में स्वर होता है, नहीं होता है, क्योंकि मालूम है कि हिंदी में स्वर 11 होते हैं, अगर मैं मिक्स करूं संस्कृत में तो 13 होते हैं, तो ये तो होता नहीं भाई सर। तो हम इसके सामने आर्टिकल ए का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ए का। जब यहाँ पर हमारा हिंदी में भी अंग्रेजी में भी आएगा तब हम इसको मानते हैं, यहाँ पर एन का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लीजिए आपके सामने इनकरेक्ट दिया है, जैसे कि मान लीजिए इनकरेक्ट में आया है आपके सामने, एग्जाम्पल पेपर में आ गया कि दिस इज ए यूनिवर्सिटी, क्या गया, यूनिवर्सिटी, ठीक है। अब इसको आपको करेक्ट करना है, क्या करना है सर, करेक्ट। आप लोग सोचोगे ऑलरेडी यहाँ पर क्या मिस्टेक है सर, यहाँ पर एन आ गया, क्या कि एन, आपको करेक्ट करना है, क्या करना है, करेक्ट। और आप लोग सोचोगे इसमें तो कहीं मिस्टेक नहीं हुई, यू स्वर है, एन लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे इसे। तो पहले इसका रूल्स पढ़ लो, पहले
जितने भी रूल्स है इसमें सिटी वगैरह है इसके सामने दा लगाएंगे, किसके सामने महासागर है, समुद्र है, या कपड़ा है, किसके सामने दा का प्रयोग करते हैं, किसके सामने ए का प्रयोग करते हैं, एन का प्रयोग कब करते हैं, ये सब सीखना जरूरी है। ठीक है, तो दिस इज एन यूनिवर्सिटी, इसे हम करेक्ट करेंगे तो सर दिस इज। अब यहाँ पर एन तो आएगा नहीं क्योंकि इसका हिंदी में क्या आ रहा है, यू एन, यू मतलब ए का प्रयोग करेंगे, दिस इज ए यूनिवर्सिटी, दिस इज ए यूनिवर्सिटी। अब समझ में आ गया आपकी, करेक्ट इस तरह से आएगा। अब आपको जो शुद्ध करना है, इनकरेक्ट का शुद्ध, ठीक है, इनकरेक्ट का करेक्ट, मतलब अशुद्ध का शुद्ध बना लो कैसे। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल कराने वाला हूँ, बहुत सारे रूल्स है, अभी इसके 2-3 पार्ट बनाऊंगा मैं, बहुत इंटरेस्टिंग क्लास रहेगी। तो बच्चों आगे देखते हैं रूल नंबर सी, जब ओ की आवाज वो हो तो आर्टिकल ए का प्रयोग। जैसे एग्जांपल, मतलब मान लीजिए कोई हमारा वोवेल से ओ आ गया शब्द हमारा वर्ड्स, तो उसमें हमारा आर्टिकल ए का प्रयोग होगा। ठीक है, जैसे बता रहा हूं मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे एग्जांपल दिया ए वन आइड मैन, एक आंख वाला व्यक्ति, तो यहाँ पर वो, आप यहाँ पर ओ को वोवेल नहीं मान सकते क्योंकि हिंदी में इसको ए वन बोलते हैं, वो जो पहला हमारा वो शब्द आ रहा है वो वर्ड, तो यहाँ पर इसलिए ए का प्रयोग किया है। जब इसका हमारा हिंदी में भी व की बजाय यहाँ पर वो नहीं आता हिंदी में, यहाँ पर इसको वन बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब हिंदी में वो आ रहा है, तो वो कोई हमारा वोवेल नहीं होता है, स्वर नहीं होता है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग हमने इसलिए किया है, ए वन आइड मैन, एक आंख देखने वाले व्यक्ति, क्योंकि हिंदी में यहाँ पर वो आ रहा है। जैसे एक और लिखा है ए 1 रुपी नोट, 1 रुपए का नोट, अब यहाँ पे वो आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए इन शब्दों में आपको एन का प्रयोग नहीं करना है। बच्चे गलती करते हैं और इनकरेक्ट के स्थान पर करेक्ट कर देते हैं। ओके, तो रूल नंबर डी देखेंगे, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन्स, उससे पहले वन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, एक। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं मैं, एज में लिखिए, एग्जांपल में बहुत तरीके सीखे होंगे, जैसे कि हाँ, ही हैज बुक इन हिज हैंड, तो इसकी हिंदी ये होगी, वह अपने हाथों में किताब रखता है। अब ये बताइए, किताब रखता है, तो किताब यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ रहा होगा कि किताब हमारी एक ही होगी, वो अपने हाथों में किताब रखता है, किताब, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक ही प्रयोग होता है, he has a book in his hand। तुम्हारे दिमाग पे अधिक जोर डालने के बाद उसने कहा कि वह किताब रखता है अपने हाथों में, तो आपको एक कौन जो हमारा सेंस है, उस सेंस के हिसाब से आप सोचोगे कि दिमाग के हिसाब से कि वहां पर किताब तो एक ही होनी चाहिए क्योंकि हाथ में है ना, वो पहले बोल रहा है वो अपने हाथ में किताब रखता है, किताब 50-60 तो होगी नहीं, एक ही होगी, उसके शब्दों से आपको मालूम पड़ रहा है किताब एक ही होगी, तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ए का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात आपको नोट करनी है। जब आपके सामने इनकरेक्ट आएगा उसमें ए लग कर नहीं आएगी, आपको करेक्ट करना है तो वहां पे ए का प्रयोग करना है। ठीक है, ऑटोमेटिकली तभी करेक्ट बनेगा। 2 नंबर ले लेना, आगे देखिए, एक वचन में जातिवाचक संज्ञा से पूर्व ए से एन का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए यहां पर मैंने दिया एग्जांपल के तौर पे, किंग हैड 4 सन्स, राजा के 4 पुत्र थे। अब ये बताइए, आपने इतना सुना होगा राजा के 4 पुत्र थे, अब आप राजा को ऐसे तो मान नहीं सकते, अब राजा बेचारा अकेला ही तो है, तो उसमें हम आर्टिकल क्या लाएंगे सर, ए लगाएंगे, तभी तो करेक्ट बनेगा। तो ए किंग हैड 4 सन्स, ये सब आपको अपने दिमाग को सोचना पड़ेगा। ये तो राजा अधूरा है बेचारा, उसको आर्टिकल दो तो ए का प्रयोग होगा या नहीं होगा, अकेला ही तो है। अगर 2-4 होते तो पहले से इसमें 1 2 2 3 लग के आता, तो आपको इतना फॉर्मेशन ध्यान रखना है। पर अगले वाले रूल्स पढ़ने हैं, ठीक है, अगले वाले बहुत ही इंटरेस्ट। तो जो अगला रूल्स ये कहता है हमारा ए का प्रयोग में, और रूल नंबर जी, ए का प्रयोग प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। प्रतीक कहते हैं पर, जैसे कि एग्जांपल इसका देता हूं मैं, ही अर्न्स 3000 रुपए ए मंथ, मतलब वो महीने का 3000 कमाता है। यहाँ पर बच्चों हम इसको एक मंथ को यहाँ पर मंथ भी बोल सकते हैं, मतलब प्रति महीने, या फिर आप ए मंथ बोल सकते हो, एक महीने में कितना कमाता है 3000, या फिर प्रति महीने में 3000 कमा सकता है। तो यहाँ पर अगर आपके सामने इनकरेक्ट दिया हुआ है, वहां पर हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है,
तो आप क्या करोगे, पर को चेंज करके आर्टिकल ए का प्रयोग कर सकते हो, जिससे कि तुम्हारे 2 नंबर पक्के। अगर उसी प्रकार से अगला उसे देते हैं ए का प्रयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, तो ए नॉइज, ए ब्रिटी, ए नॉनसेंस, ए हेडेच और अन्य भी होते हैं बहुत सारे, ये आपके लिए मुख्य हैं। अनेक आइडियम फ्रेज में ए का प्रयोग होता है। आइडियम फ्रेज मालूम है? आइडियम फ्रेज कहते हैं मुहावरे। मुहावरे पढ़े आपने इंग्लिश में, उनको भी कराऊंगा, चिंता मत कीजिए। तो उनमें ए का प्रयोग होता है, जैसे कि कैच ए डेडर, ऑलवेज बी सडन, टू बी इन ए हरी। ये सब आपके मुहावरे बहुत सारे होते हैं जिनमें ए का प्रयोग इस तरह से होता है। ये आर्टिकल बीच में आया समझिए। हाँ, अब हम एन का प्रयोग समझने वाले हैं। एन के तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है भाई, ये तो इतने हार्ड लगे आपको, लेकिन जब मैं इसके एग्जांपल कराऊंगा ना, करेक्ट इनकरेक्ट, तो आपकी समझ भाई साहब पूरी तरह से आएगी। हाँ, ये बात क्लियर है। आप चुटकियों बढ़ा दोगे, चुटकियों में जो करेक्ट इनकरेक्ट होते हैं वो आपको बिल्कुल बच के कहीं जाने पड़ते हैं। अभी कराऊंगा, अभी जब जितने रूल्स हैं अब एन के पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आगे हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सर्वज्ञवाला में। और आज हम सब बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है, 12th क्लास में आता है, उसका नाम है सिंटैक्स। और सिंटैक्स चैप्टर में करेक्ट और इनकरेक्ट के क्वेश्चन आते हैं, कम से कम 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम पूरे चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जिससे कि तुम्हारे 2 नंबर रूल कंप्लीट हो जाएं। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी किए। तो हम पहले पढ़ते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या होती है इसकी? The correct arrangement of words in a sentence is called syntax। इसका अर्थ ये होता है, इसको हिंदी में बोल दो, बाकी में शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में प्रयोग करने को सिंटैक्स कहते हैं। मतलब कि हमारा वर्ड्स है, उसको हम सही स्थान पर प्रयोग करेंगे तो हमारा वो क्या कहलाएगा, करेक्ट या इनकरेक्ट या फिर सिंटैक्स। क्या कहलाएगा? सिंटैक्स। ओके। और सिंटैक्स में हमारे 2 फॉर्मेशन आते हैं, एक करेक्ट और इनकरेक्ट। दोनों को हम किस तरह से देखते हैं देखने वाले आगे, ठीक है।